मेरे मित्र गौरव गोगोई जी यहाँ पर बात कर रहे थे, तब उन्होंने एक ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर लेके आए थे कि एलओपी को, नेता विपक्ष को कितने बार यहाँ पर उनके भाषण के समय इंटरप्ट किया गया। उन्होंने गिनकर दिखाया कि 20 बार उनको यहाँ पर इंटरप्ट करने का काम कुछ सांसदों के माध्यम से यहाँ पर हुआ। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा महोदय कि आप अगर देश के विरोध में, आप अगर सेना के विरोध में यहाँ पर बात करने के लिए खड़े होंगे तो 20 बार नहीं 200 बार जो है आपको टोकने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि इनकी नीति हमेशा देश विरोधी रही है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी जाकर देश विरोधी गतिविधियां, देश के विरोध में वहां पर जाकर बात करना, और इस संसद में भी देश के विरोध में, यहाँ पर आर्मी के विरोध में, नेवी के विरोध में, एयरफोर्स के विरोध में यहाँ पर बात रखना। और ये जो बात यहाँ पर करते हैं वही पाकिस्तान वहाँ पर उनका स्पीच जो है वहाँ पर दिखाती है। इनको ज़्यादा इंटरेस्ट जब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत सरकार ने, हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने जो कार्रवाई की, कार्रवाई करने के बाद उनको इंटरेस्ट किस प्रकार से हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, इसमें नहीं था। उनको इंटरेस्ट था कि कितने हवाई जहाज पाकिस्तान ने गिराए, ये उनको पूरे दुनिया को बताने में ज्यादा दिलचस्पी थी। तो मैं फिर से एक बार यहाँ पर कहूंगा, जब जब वो उठेंगे यहाँ पर देश विरोधी भावना के साथ और देश विरोधी बातों के साथ, तो उनको 20 बार नहीं 200 बार जो है टोकने का काम हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे। मैं यहाँ पर और हमारे मित्र गौरव गोगोई जी यहाँ पर कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के लिए। कमजोर प्रधानमंत्री, बुज़दिल, उन्होंने शब्द यहाँ पर यूज किया। मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा ताकतवर देश नहीं है जो कोई कमजोर प्रतिनिधित्व करने वाले देश के साथ FTA, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने का काम जो है अमेरिका ने यहाँ पर किया है, कुछ अन्य देशों ने यहाँ पर किया है। उसी के साथ में 26 देशों ने सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर किया है। 19 देशों, दो 2014 में भूटान से लेकर 2026 में इजराइल की संसद तक 19 देशों ने हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन देशों में जाके जो है संबोधन किया है। ये मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इतना सम्मान जो है देने का काम बाकी अन्य देशों ने यहां पर किया है। रेजोल्यूशन पे ही बात कर रहा हूं। यहां पर प्रियंका जी भी बोल रहे थे कि यहां पर बार बार अभी नेहरू जी की याद, राजीव जी की याद यहां पर सभी सांसदों को, नेताओं को आ रही है। हमें उनकी याद तो हमेशा आती रहती है कि जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय जो है लिए, जिस प्रकार के निर्णय उन्होंने उस समय लिए, इसलिए आज भी देश इस परिस्थिति में था। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का नेतृत्व संभाला, उसके बाद जो देश की प्रगति आज हुई है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा यहाँ पर कि नेहरू जी की याद यहाँ पर बहुत आ रही है। मैं नेहरू जी के कुछ कोट्स भी यहाँ पर कोट करना चाहूंगा कि 1954 में जब अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर इस हाउस में आया, तब उन्होंने कहा था, द वर्डिंग यूज्ड इन द मोशन was a gross abuse of one's intelligence, and to ask anybody in the house to support this is to consider that man utterly lacking in intelligence। मतलब नेहरू जी ने 72 साल पहले ही विपक्ष की क्या मानसिकता थी वो पढ़ने का काम उन्होंने किया था। उन्होंने समझ लिया था
कि ऐसे आधारहीन अविश्वास प्रस्ताव पर समर्थन की उम्मीद सिर्फ वही कर सकता है जिससे इंटेलिजेंस की भारी कमी हो। ये मैं नहीं, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा। और ये किसके लिए सटीक बैठता है, ये मुझे लगता है समझदार को इशारा काफी है। यहां पर कुछ लोग संविधान और संसद को बचाने का यहां पर नारा लगा रहे कि संविधान खतरे में है। मैं विपक्ष के अपने युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि अपनी अंधभक्ति जो अपने नेता के प्रति जो है वो थोड़ी संभाल के रखिए, क्योंकि आपके नेता विपक्ष जो आज भी इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है, जो हमेशा जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं तब एब्सेंट होने का काम जो है नेता विपक्ष के माध्यम से यहाँ पर होता रहा है, उन्होंने कभी भी क्वेश्चन हार में कोई भी समस्या उठाने का काम यहाँ पर नहीं किया। उन्होंने कभी भी 0 आवर में बात नहीं की। 22 साल के उनके कार्यकाल में एक भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है इन्होंने इस सदन में दाखिल भी नहीं किया, और आज यहाँ पर संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, संसद के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बिल को, ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। जो खुद के सरकार के बनाए हुए ऑर्डिनेंस को पब्लिकली फाड़ने का काम करता है, आज यहाँ पर लोकतंत्र बचाने की बात जो है नेता विपक्ष के माध्यम से यहाँ पर हो रही है। कितना विरोधाभास है ये। 2000 मैं तो कहूंगा कि ओम बिरला जी को इनको धन्यवाद कहना चाहिए कि 2009 से 2014 तक जब इनकी सरकार थी तो इनकी सरकार में सिर्फ ये 2 बार बोले, लेकिन 2014 से 2019 तक ये 14 बार बोले, 2019 से 2024 तक 8 बार बोले, 2024 से 2026 तक जब नेता विपक्ष बने तब ये 2 साल में 14 बार इस हाउस में इनको बोलने का मौका जो है यहाँ पर मिला है। मैं इनकी जो 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा, इसके अंदर तो 50% से भी कम अटेंडेंस इनकी है। तो मुझे लगता है कि जो नेता स्वयं आधा से ज़्यादा समय इस हाउस में प्रेजेंट नहीं रहता, बाहर रहता है, वो आज यहाँ पर ओम बिरला जी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम यहाँ पर कर रहा है। मैं तो उनको याद दिलाना चाहूँगा कि इनके पहले के जो एलओपी थे, नेता विपक्ष थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अधीर रंजन चौधरी जी, वो तो आप हाउस में फुल टाइम यहाँ पर हाजिर रहते थे, प्रेजेंट रहते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो 155 बार, सर मैं आई एम द ओनली वन स्पीकर, 155 बार विपक्ष के नेता होते हुए यहाँ पर उन्होंने बात रखी, और अधीर रंजन चौधरी जी ने 233 बार नेता विपक्ष होते हुए उन्होंने यहाँ पर भाषण किया। तो मुझे लगता है कि इनसे कुछ ना कुछ तो नेता विपक्ष को सीखने की जरूरत है। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले किरण रिजिजू ने, मंत्री जी ने यहाँ पर कहा कि प्रियंका जी यहाँ पर ज़्यादा अच्छा बात करती है, ज़्यादा टाइम बात करती है, उनकी अटेंडेंस भी मुझे लगता है राहुल जी से कई गुना अच्छी है। तो मुझे लगता है कि उनके अगर आप सोचें तो अरे आई एम टेलिंग यू फॉर बेनिफिट ऑफ योर पार्टी बेनिफिट ऑफ योर पार्टी